इसलिए वो उस रोबोटिक डॉग के पास जाता है जिसके शरीर में लोहे की रॉड आर पार हो गई होती है जिससे उसकी वायर्स पे शॉर्ट सर्किट हो रही होती है। माइल्स को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो समझ चुका है कि ये एक रोबोटिक डॉग है। वो उसकी मदद करता है और रॉड को बाहर निकाल देता है जिससे डॉग को बहुत अच्छा लगता है। एक्सेल रोबोटिक डॉग के सिस्टम में अपने आप ही चीजें अपडेट होना शुरू हो जाती है जिससे उसे पता चलता है कि ये एक ट्रस्ट सब्जेक्ट है, यानी कि माइल्स के ऊपर विश्वास कर सकता है। इसीलिए उसका सिस्टम, उसका कंप्यूटर माइल के साथ पेयर हो जाता है, यानी कि अब माइल ही उसका मास्टर, उसका मालिक है। वो माइल्स की रक्षा करने के लिए, उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि उस वैज्ञानिक से भी लड़ सकता है जिसने इस रोबोटिक डॉग को बनाया है। माइल्स और ये रोबोटिक डॉग बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, आपस में खेलना शुरू कर देते हैं। और वो वैज्ञानिक जिसने इस डॉग को बनाया है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा होता है, क्योंकि रोबोटिक डॉग की आंखों में कैमरे लगे होते हैं जो उसके सिस्टम से कनेक्टेड है। ये देखकर वो वैज्ञानिक बहुत खुश होता है, क्योंकि उसका मकसद भी ये साबित करना था कि ये डॉग इंसानों के साथ फ्रेंडली है, जिसे आर्मी मानने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सारा को दिखाया जाता है जो सैम से नाखुश होती है, क्योंकि उसने माइल्स के साथ जो कुछ किया होता है वो अब सारा को पता है। और सारा कहीं ना कहीं माइल्स को दिली दिल में पसंद करती है, इसीलिए वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर माइल्स का एक्सीडेंट हुआ था। और जैसे रोबोटिक डॉग सारा को देखता है वो उस पर अटैक करने के लिए भागता है। माइल्स उसे रोकता है। सारा अपनी गाड़ी के अंदर जा चुकी होती है। माइल्स सारा को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है और रोबोटिक डॉग को समझाता है कि ये हमारी दोस्त है, तुम इसे हार्म नहीं कर सकते। और इसके बाद वो सारा को उस रोबोटिक डॉग को टच करने के लिए कहता है। सारा उस डॉग को टच करती है और अब सारा की भी उससे दोस्ती हो चुकी है। ये दोनों रात यहीं पर स्पेंड करने का प्लान करते हैं। अब ये दोनों रिलेशनशिप में, यानी कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। रोबोटिक डॉग यहाँ पर इनके लिए म्यूजिक चलाता है और ये दोनों यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। अगली सुबह ये रोबोटिक डॉग को यहाँ से लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना होता है, लेकिन माइल्स के पास पैसे नहीं होते। ये बात रोबोटिक डॉग को पता चल जाती है, यानी कि उसके सिस्टम में ये सब कुछ पहले से फीड है और वो वहाँ के सिस्टम को हैक करके मशीन के अंदर से बहुत सारे डॉलर्स निकालता है। सैम के पास अब बहुत सारे पैसे हैं। ये दोनों के दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर रोबोटिक डॉग अपनी लेजर टेक्नोलॉजी से दीवार पर इन दोनों को दिखाता है कि वो एग्जैक्टली है क्या, जिसे देखने के बाद इन दोनों को पता चल जाता है कि इस डॉग को आर्मी के लिए बनाया गया है, एक हथियार की तरह। जिसे जानने के बाद ये दोनों थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। वहीं अगली सुबह दिखाया जाता है कि सैम इन दोनों के पास आता है, जहां पर सारा उससे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती, क्योंकि उसने जो भी माइल्स के साथ किया था इससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सैम को इस बात से बहुत जेलसी होती है कि सारा अब उसकी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो माइल्स से बदतमीजी से बात करता है और उसे एक पंच मारता है। माइल्स नीचे हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा ये गुस्ताखी करता, रोबोटिक डॉग उस पर हमला कर देता है, जिससे सैम बुरी तरह से डर जाता है। रोबोटिक डॉग ने उसके सीने पर अपना पंजा रखा होता है। वही लैब में साइंटिस्ट और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो सब कुछ देख रहे होते हैं। साइंटिस्ट का जो असिस्टेंट होता है वो डर जाता है, उसे लगता है कि कहीं ये इंसान को मार न दे, लेकिन साइंटिस्ट ये देखना चाहता है कि इंसानों के साथ किस तरह से, किस हद तक बिहेव कर सकता है। रोबोटिक डॉग सैम को मारता नहीं है, सैम वहां से भाग जाता है। लेकिन सारा को इस बात से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सैम एक अमीर लड़का है और सारा की मॉम उसके घर पर काम करती है। उसे डर है कहीं उसकी मॉम को काम से निकाल न दिया जाए। इसके बाद माइल्स अपने पिता के पास जाता है और उन्हें उस रोबोटिक डॉग के बारे में सब कुछ बताता है। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें उसे आर्मी को, उसके मास्टर को वापस दे देना चाहिए, लेकिन माइल्स को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आता। वहीं सैम जो रोबोटिक डॉग से पूरी तरह से अब नाराज है, उससे नफरत करता है, वो अपने दोस्तों के साथ उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर रोबोटिक डॉग है और चारों तरफ फ्यूल डालकर उसे जला देता है। साथ ही वो इसका लाइव वीडियो सारा के साथ शेयर भी करता है। इसीलिए माइल्स और सारा जल्दी से उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर रोबोटिक डॉग पूरी तरह से जल चुका है। लेकिन रोबोटिक डॉग का जो सिस्टम होता है वो माइल्स के मोबाइल से कनेक्ट होकर उसे बताता है कि उसे कहां पर और किस तरह से ठीक किया जा सकता है। सारा और माइल्स AXL रोबोटिक डॉग को उस जगह ले आते हैं जहां पर ये दोनों उसे रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये उसे पूरी तरह से ठीक कर देते हैं, लेकिन अब उसके सिस्टम को रीबूट होने में, यानी कि दोबारा से स्टार्ट और अपडेट होने में पूरे 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। और तभी यहाँ पर आर्मी के सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्हें इस रोबोटिक डॉग का पता लग गया होता है। इन्हें पता लग गया होता है कि इस डॉग ने एक इंसान पर हमला किया है और माइल्स नहीं चाहता कि उसका रोबोटिक डॉग उससे दूर हो, इसीलिए वो आर्मी सोल्जर्स को अपनी बातों में उलझाने लगता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। और 2.5 घंटे बीत जाते हैं, जिस वजह से एक बार फिर से रोबोटिक डॉग एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ से सभी सोल्जर्स को भगाने लगता है। लेकिन उसकी आखिरी यादों में, यानी कि जो उसकी आखिरी मेमोरी में चीजें सेव थी वो यही थी कि सैम उसे जला रहा है और अब वो सैम को मारना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि सैम उसका दुश्मन है और वो उसे मारने के लिए यहाँ से भाग जाता है। सैम और सारा भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वो सैम तक पहुंच जाता है। सैम के पास जो बर्निंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे उसने पहले एक्सेल डॉग को जलाया था, एक बार फिर से उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और अब एक्सेल रोबोटिक डॉग के सामने सैम है। वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है कि यहाँ पर माइल्स और सारा आ जाते हैं। माइल्स के सैम के सामने खड़े होने से वो रुक जाता है, क्योंकि माइल्स के ऊपर वो हमला नहीं कर सकता। माइल्स उसे समझाता है कि तुम एक अच्छी डॉग हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तभी यहाँ पर हवा में दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे ड्रोन्स आ चुके हैं जो कि वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने यहाँ पर भेजे हैं। वो रोबोटिक डॉग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं और इसके बाद साइंटिस्ट उस डॉग को अपने साथ ले जाता है और उसकी मेमोरी में जितनी भी चीजें सेव होती हैं वो लगभग सभी चीजों को डिलीट कर देता है। अब सारा एक्सेल रोबोटिक डॉग के पास जाती है, लेकिन वो उसे नहीं पहचानता, क्योंकि उसकी मेमोरी से सारा को मिटा दिया गया, यानी कि डिलीट कर दिया गया है। लेकिन सारा ने एक बार उसके सामने एक पेंटिंग बनाई थी, वो हवा में उसी तरह की पेंटिंग दोबारा से बनाती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि ये
ये मेरी दोस्त है, ये सारा है, वो एक बार फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और अब उसे समझ में आ जाता है कि वैज्ञानिक ने ही उसकी मेमोरी से छेड़छाड़ की है और वो उसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है। इसीलिए वो अपने आप को आजाद करके वैज्ञानिक के ऊपर हमला करता है, लेकिन वैज्ञानिक यहाँ से भाग जाता है। बाहर आर्मी भी आ जाती है जो वैज्ञानिक को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसके बनाए हुए रोबोटिक डॉग ने एक इंसान को मारने की कोशिश की थी। तभी बाहर सारा भी आ जाती है, उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। दरअसल सारा जानबूझकर बाहर आई होती है ताकि अंदर माइल्स को वक्त मिल जाए और वो रोबोटिक डॉग को लेकर यहाँ से भाग जाए। और ठीक उसी वक्त इनके सामने से एक बाइक आती है जो कि माइल्स की होती है और उसके पीछे रोबोटिक डॉग भी आता है। रोबोटिक डॉग उसके लिए एक ब्रिज बनाता है जिसके ऊपर वो अपनी बाइक चलाकर यहाँ से दीवार फांद कर भाग जाता है। रोबोटिक डॉग और माइल्स यहाँ से स्पीड में भाग रहे होते हैं, लेकिन इनके पीछे अब आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी हैं और तभी माइल्स की बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी एल्बो में फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि अब वो यहाँ से भाग नहीं सकता। रोबोटिक डॉग उसके पास आता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन माइल्स उसे समझाता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो आर्मी तुम्हें पकड़कर डीएक्टिवेट कर देगी और हम हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। हालांकि एक्सेल रोबोटिक डॉग यहाँ से जाना तो नहीं चाहता, लेकिन माइल्स के कहने पर, फोर्स करने पर वो समझ जाता है कि ये इस वक्त जरूरी है, इसीलिए वो यहाँ से भागना शुरू करता है। लेकिन ड्रोन्स और आर्मी के हेलीकॉप्टर भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। एक्सेल जानता है कि अब वो इनसे बच नहीं सकता, इसीलिए वो अपनी हर एक मेमोरी को वेब पर अपलोड करना शुरू करता है और जैसे ही उसकी मेमोरीज वेब पर अपलोड हो जाती है वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देता है जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से उसका खात्मा हो जाता है, जिससे सैम और सारा को बहुत दुख होता है। इस घटना के 6 हफ्तों बाद दिखाया जाता है कि अब साइंटिस्ट जेल में है और तभी उसके पास एक आर्मी ऑफिसर आती है और वो उसे बताती है कि वेब से, इंटरनेट से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक्सेल अपने आप को दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। इसका क्या मतलब है? हमें इस बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए। और इसके बाद वैज्ञानिक को यानी कि साइंटिस्ट को जेल से छोड़ दिया जाता है। वहीं सारा को और माइल्स को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। जो इन दोनों ने काम किए होते हैं इसके लिए इन दोनों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इन दोनों ने एक्सेल रोबोटिक डॉग की याद में एक डॉग को अडॉप्ट किया होता है जिसे लेकर ये बीच पर जाते हैं और तभी माइल्स सारा को रोबोटिक डॉग का रिमोट दिखाता है जो उसी की बॉडी के अंदर से निकला था। वो सारा से पूछता है क्या मुझे एक बार फिर से इसे पेयर करने की कोशिश करनी चाहिए? सारा कहती है कि हाँ, और जैसे वो उस पर अपना थंब लगाता है रोबोटिक डॉग यानी कि एक्सेल उनके मोबाइल फोन से दोबारा से पेयर होना शुरू हो जाता है जैसे कि पहले हुआ था और ये दोनों समझ जाते हैं कि एक्सेल डॉग किसी तरह से बच गया था और अब वो वापस इन्हीं के पास आ रहा है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।